तो हम ऊपर क्या कर रहे थे, हम ऊपर बेसिकली ये देखो एस टी आई माइनस जीरो कर रहे थे। एस टी आई का मतलब क्या हुआ, एस टी आई का मतलब क्या हुआ, एस टी आई मेरा वो कैरेक्टर है, उसमें से माइनस माइनस जीरो करा था। तो अब देखो कि ये कोई ना कोई रोल नंबर देगा मुझे, फॉर एग्जांपल एक्स दिया इसने, उसको मैं जीरो के रोल नंबर से माइनस करूंगा। तो मैंने क्या करा बेसिकली सिंपल, अगर मान लो ये एक्स मेरा 4 होता, तो 4 माइनस जीरो से करता, मतलब 4 का स्ट्रिंग माइनस जीरो। 4 का रोल नंबर क्या है, 49 50 51 52 52। जीरो का रोल नंबर क्या है, 49। ठीक है, 50 51 52। तो ये कितना हुआ, माइनस करोगे 3 हुआ, राइट। गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अरे यार क्या कर रहा हूँ, जीरो का क्या हुआ फिर, ये तो 1 से स्टार्ट हुआ है ना हमारा, जीरो फिर 48 हुआ ना, माय बैड। 1 का 49 है तो जीरो का तो 48 हुआ, इसको 48 से करो माइनस। ठीक है, तो 52 माइनस 48 कितना होता है, 4। हमें आ गया ना इंटीजर में 4, ये इंटीजर की वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली 5, 5 माइनस जीरो करो, 5 का कैरेक्टर माइनस जीरो का कैरेक्टर। 5 का रोल नंबर कितना हुआ, 53, मतलब एस का वैल्यू, रोल नंबर तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसके एस का वैल्यू कहते हैं, वो रोल नंबर मत बोल देना। 5 की एस का वैल्यू 53 माइनस जीरो की कितनी हुई, 48। कितना हुआ, 5 आंसर। तो ये एक प्रोसेस होता है इंटीजर को फाइंड आउट करने के लिए, सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ऐसी मैथ्स नहीं है या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ लॉजिक है कि यार हमें अगर इस 9 को 9 इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं जीरो से माइनस कर दूंगा ना, सिंपल जीरो के रोल नंबर से माइनस कर दूंगा। ये एक रोल नंबर देगा मुझे, ये रोल नंबर मेरे को फॉर एग्जांपल एक्स देगा, जो 9 टाइम्स 9 इससे आगे होगा, जीरो से 9 आगे होगा, तो ऑफकोर्स माइनस करूंगा, 9 आ जाएगा। तो ये करा हमने, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास सम आ जाएगा हर एक डिजिट का। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हर एक डिजिट का सम आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब इसको ना थोड़ा सा डाउन लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे मैंने तुम्हें बता रखा है, तो इसी कोड को ना थोड़ा सा डाउन लेके चलते हैं, फाइन। लेट्स लेट्स पेस्ट इट हियर। ठीक है। हम्म, तो अब ये देखो, अब इसमें देखना, तो हमारे पास सम आ गया। अभी सम क्या है हमारे पास क्या है, 148 148 148। ठीक है, हमने क्या करा था, कॉन्केटिनेट करा था, तो कॉन्केटिनेट के बाद ये आ गया, तो 148 3 बार आ गया, राइट। अब सम कर लो, इसका क्या है, 8 4 12 13 13 3 टाइम्स आ रहा है तो 39। तो सम हमारे पास यहाँ पर सम कितना आ गया, हमारे पास 39 आ गया। अब इस 39 को हमें क्या करना है, 39 को बेसिकली हमें अब कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट करनी है, ताकि हर एक डिजिट 1 आ जाए, मतलब फाइनल डिजिट 1 नहीं आ जाए, एक एक लेंथ का आ जाए, जो हमारे पास फाइनल जो स्ट्रिंग आएगी वो 1 लेंथ का हो जाए। अब हमें ये सारे प्रोसीजर करने हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली रिकर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन बनाओ, यहाँ पर एक ये मान लो रिकर्सिव फंक्शन है, फंक्शन में क्या आएगा, फंक्शन में हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास इंटीजर फॉर्म में है, तो इंटीजर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। स्ट्रिंग में इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सी प्लस प्लस में टू स्ट्रिंग यूज होता है, ये एक एसटीएल है। अब जावा में भी एक एसटीएल यूज होता होगा, पाइथन में भी एक एसटीएल यूज होता होगा, वो देख लेना। मेरे को सी प्लस प्लस का पता है कि इसमें टू स्ट्रिंग यूज होता है, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम उस नंबर का लेते हैं जो हमें करना है, सम। तो ये 39 इंटीजर वैल्यू जो है, ये इंटीजर वैल्यू जो है, इसको स्ट्रिंग वैल्यू में कर देगा, स्ट्रिंग में बदल देगा। तो ये टू स्ट्रिंग हमने कर लिया, और हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है फंक्शन में। तो ये मेन फंक्शन है, ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शन है जो मेन के बाहर है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाने, ये अंदर नहीं है इसके। तो एफ और स्ट्रिंग ये एक रिकर्सिव फंक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें बेसिकली क्या करना है, सबका सम निकालना है, चेक करना है बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए। बेस कंडीशन हमारी रिकर्जन में दो चीजें आती है, बेस कंडीशन एंड लॉजिक। लॉजिक जो तुम कर रहे हो, फिर रिकर्जन को कह रहे हो कि बाकी तुम देख। ठीक है, तो बेस कंडीशन हम डिफाइन करते हैं पहले। बेस कंडीशन क्या हमने बोली थी, हमें बेस कंडीशन क्या बोली थी, मैंने बताया था ना ऊपर, ऊपर का क्या, बेस कंडीशन हमें क्या बोली थी, कि अगर हमारे पास ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था, अगर हमारे पास 1 डिजिट आ गया तो हमें वो रिटर्न करना है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 डिजिट आ गया तो वो हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहीं तो लिखी थी, हाँ ये देखो स्टॉपेज पॉइंट, हमने क्या स्टॉपेज पॉइंट मेंशन करा था, स्टॉपेज पॉइंट गिवन टू एक गिवन टू एंड वन रिपीटेड प्रोसेस दिख रहा हो। ठीक है, स्टॉपेज पॉइंट गिवन हो, अगर रिकर्जन में स्टॉपेज पॉइंट गिवन हो और एक रिपीटेड प्रोसेस दिख रहा हो, तो बेसिकली यहाँ पर स्टॉपेज पॉइंट क्या था, यहाँ हमारा स्टॉपेज पॉइंट ये था कि अगर जो स्ट्रिंग की लेंथ है,
वो 1 हो जाए, सॉरी, वो 1 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सम निकालते निकालते स्ट्रिंग ऐसा बन गया, या स्ट्रिंग ऐसा बन गया, या स्ट्रिंग ऐसा बन गया। तो एक ही लेंथ का, अब जब एक लेंथ आ गया तो हमें बस ही इसका इंटीजर पार्ट रिटर्न कर देना है, सिंपल, यही सुपर डिजिट हुआ हमारा। सो बेस कंडीशन क्या हो गई कि इफ ये स्ट्रिंग ऐसे मान लो, इफ एस डॉट लेंथ, ठीक है, इफ एस डॉट लेंथ अगर 1 आ गई, ये सूडो कोड है, ये प्रॉपर मैं इंडेंटेशन वगैरह नहीं देख रहा। इफ एस डॉट लेंथ 1 आ गई तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। अब ये तो स्ट्रिंग में है, इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एस ऑफ जीरो माइनस जीरो। जीरो क्यों करा, मान लो अगर स्ट्रिंग तुम्हारे पास का सिर्फ तुम्हें पता है कि एक लेंथ की है, तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर मतलब एक्सेस करने के लिए तो ये पता है ना जीरो इंडेक्स पे है, तो एस ऑफ जीरो ही तो करोगे तुम। अगर 1 2 होता, ठीक है, तो अगर 2 तुम्हें करना होता, मतलब 2 अगर तुम्हें एक्सेस करना होता तो तुम एस ऑफ 1 लिखते। ठीक है, हमें पता है ना इसको जीरो देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं। तो जब एक ही लेंथ की स्ट्रिंग है तो इसका डिजिट एक्सेस करने के लिए एस ऑफ जीरो ही तो करोगे तुम। तो यहाँ पर एस ऑफ जीरो करा माइनस जीरो करा, ये तुम्हें इंटीजर पार्ट दे देगा। तो बेस कंडीशन बस आ गई कि अगर 1 आ गया, अगर तुम्हारा लेंथ 1 हो गया, बस तुम रिटर्न कर दो, सिंपल। अब लॉजिक क्या होगा, लॉजिक क्या होगा कि लॉजिक हमारा बस वैसे ही होगा, सेम होगा। सम निकालना है हमें सबका, ठीक है, बेसिकली क्या करना है, सम निकाल के रिकर्जन को दे देना है। तो हर एक जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग आ रही है उसका सम निकालना है, कि उस मतलब पर्टिकुलर डिजिट्स का सम निकालना है, हर एक डिजिट का, 1 + 2 + 3 + 4 जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग दे रखी है उसका सम निकाल के तुम्हें रिकर्जन को कॉल कर देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एक वेरिएबल सम वेरिएबल क्या, टेम्प सम वेरिएबल को हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, एक आई पॉइंटर को हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग है करेंटली, तुम पूरी स्ट्रिंग को आइटरेट करोगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 39 था, तो 39 तुमने फंक्शन में डाला। अब ये इसका सब निकालेगा, 3 + 9 होगा ना, तो वाइल लूप चलाओ, आई लेस देन एस डॉट साइज या एस डॉट लेंथ, हम जो भी ले कर रहे हैं, ठीक है, वाइल आई लेस देन एस डॉट लेंथ, टेम सम प्लस इक्वल टू, बस इसका निकाल दो, एस ऑफ आई माइनस जीरो, सिंपल, और आई प्लस प्लस कर दो। फॉर लूप से मैंने ऊपर से निकाला था मेन में, या वाइल लूप से सब निकाल रहा हूँ, मतलब सिंपल है ना। आई को जीरो से करा, पहला डिजिट देगा आई प्लस प्लस, फिर सेकंड डिजिट देगा आई प्लस प्लस, थर्ड देगा, कब तक देगा, लास्ट लेटर तक, एस डॉट लेंथ के एक पहले तक। पता है ना, क्योंकि एस डॉट लेंथ तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो उससे एक पहले तक हम पूरा लूप चलाएंगे ताकि हमारा हर एक डिजिट का सम कैलकुलेट होता रहे टेम सम पे। बस हमारे पास टेम सम आ गया, इसको क्या कर देना है, सिंपल, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना। हमारी स्ट्रिंग क्या थी, हमारी स्ट्रिंग देखो ऊपर क्या थी, स्ट्रिंग यहाँ पर हमने एस लिया था, तो ये तो अभी एक इंटीजर है, तो इंटीजर को स्ट्रिंग में हमने सी प्लस प्लस में कैसे करते कर दो, तो जो टेम सम हुआ, जो एस हुआ, उसको कर दो वापस, अपडेट कर दो टू स्ट्रिंग टेम सम, बस, अब रिटर्न एफ एस, खत्म, फंक्शन खत्म, क्वेश्चन खत्म। समझ आया। मैं एक बार फिर से ना अच्छे से यहाँ पर पूरा कोड लिख के, मतलब ये वाला कोड जो पार्ट है ना हमारा, जो हमने यहाँ पूरा समझा है, उसको मैं अच्छे से नीचे एक बार लिख के ना तुम्हें अच्छे से वापस समझा दो एक बार और, ठीक है, फाइनल तुम्हें बताता हूँ कि मैंने करा क्या था। F, ये स्ट्रिंग ऐसा हमारी, ठीक है, हमने पहले बेस कंडीशन लिखी कि इफ एस डॉट साइज अगर 1 है, कि मतलब मेरी स्ट्रिंग 1 एक साइज की हो गई है, बस मुझे ये इंटीजर रिटर्न कर देना है इसका, तो रिटर्न एस ऑफ जीरो माइनस जीरो, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब बस इसके बाद क्या करना है, ये तो बेस केस हो गया, लॉजिक में तुम्हारा ये आ जाएगा कि तुम एक टेम सम लो, सबका सम करते रहो, जो भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग आ रही है जब तक वो 1 ना हो रही हो, अगर वो 1 नहीं है मतलब 1 से ज्यादा है, उसका सम करते रहो हर एक डिजिट का, तो जीरो से इनिशियलाइज करो, आई को जीरो से करो, क्योंकि जीरो से हर एक डिजिट को तुम एक्सेस कर सकते हो, इसमें तुम फॉर लूप भी लगा सकते हो, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई लेस देन उसका साइज, एस डॉट साइज, मतलब एस की जो लेंथ है, तो वाई आई लेस देन, हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी, एस डॉट लेंथ, ठीक है, वाई आई लेस देन एस डॉट लेंथ, टेम सम प्लस इक्वल टू क्या था,
एस ऑफ आई माइनस 0, आई को अपडेट करते रहो। ठीक है, बस तुम्हारे पास टेम सम एक इंटीजर में आ गया, इसको स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट कर दो, एस को अपडेट कर दो, एस तुम्हारा क्या हो जाएगा, टू स्ट्रिंग। ये नया एस है, ठीक है, टू स्ट्रिंग टेम सम। अब रिटर्न यहाँ पर क्या करोगे, रिटर्न एफ एस। ठीक है, अब ये रिकर्जन कर क्या रहा है बेसिकली, ये कर रहा है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एफ हमारा क्या था, 39 था ना, 39 था, तो इसने 3+9 करा। ठीक है, इसने 3+9 करा। अब 3+9 के पास पहले इसने बेस कंडीशन चेक करी, बेस कंडीशन में देखा कि इसका साइज, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 2, तो 2 है तो बेस कंडीशन तो हिट नहीं करेगा, वो नीचे आएगा, सम निकालेगा। सम निकालने के बाद ये क्या गया, एफ ऑफ 12 पे। 12 कैसे, 3+9 कितना होता है, 3+9 करा इसने, यहाँ पर क्या करा, 3+9 करा। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब इसने यहाँ पर क्या करा, बेसिकली इसने यहाँ पर 3+9 करा, क्योंकि ये बेस कंडीशन नहीं हिट करी, क्योंकि इसका साइज 2 है। जब तक साइज 1 नहीं हो जाएगा बेस कंडीशन नहीं हिट होगी। इसका साइज 2 है तो इसने 3+9 करा, जो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने यहाँ टेम सब को 0 से इनिशियलाइज करा। 339 जो स्ट्रिंग की लेंथ है उस तक हम पूरा इटरेट करेंगे, हर एक डिजिट को टेम सब में डालते जाएंगे। पहले 3 आएगा टेम सब में, पहले आएगा 3, फिर आएगा 9, और फिर जैसे ही वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा इसका सम कर दिया, 12 आ गया। 12 एक इंटीजर है इसलिए हमने इसको वापस स्ट्रिंग में अभी अपडेट करा है, और फिर रिटर्न एफएस। अब रिटर्न एफएस जब जैसे ही कॉल होगा तो फंक्शन F12 को कॉल करेगा। अभी हमारे पास आंसर नहीं आया है, आंसर कब आएगा, जब बेस कंडीशन हिट होगी, रिमेंबर दैट। F12 को कॉल हुआ, F12 ने क्या करा, F12 ने कैलकुलेट करा, ये भी अभी लेंथ क्या है इसकी, 2 है, बेस कंडीशन नहीं हिट हुई। इसने क्या करा, 2+1 करा, ये कितना आया, 3। ओ माय गॉड। ठीक है, अब इसने क्या करा, एफ ऑफ 3 को कॉल करा, ये आ रहा है F12 नीचे। F12 में क्या आया, 12 यहाँ पर आया, 12 इसने साइज चेक करा, नहीं है, 0 करा, लेंथ तक चलाया। टेम सम में क्या हुआ, टेम सम में आएगा, पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, तो ये 3 देगा, 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, यहाँ पर एफ एस करा, तो एफ एस में यहाँ पर आ गया एफ ऑफ 3। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखना, अब जैसे ही ये नीचे आएगा वापस फंक्शन चलेगा, रिकॉल होगा। जैसे ही बेस कंडीशन आएगी, बेस कंडीशन में अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 1 है, हिट हो जाएगी, हिट हो गई, बस 3 रिटर्न करना है। तो इसको पहले 3 माइनस 0 कर दिया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके 3 बना दिया, ये 3 एक इंट हो गया। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग था, बस ये हमने रिटर्न कर दिया, हमारा आंसर हो गया, यहाँ से वो फंक्शन रिटर्न हो गया, बस खत्म, यही करना था, सिंपल, राइट। तो तुम्हारे पास ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये तुम्हें बार बार लाइक अल्टीमेटली तब तक चलाना था जब तक वो 1 नहीं हो जाता, समझ गए। तो दैट वाज द बेसिक क्रंच ऑफ इट। ठीक है, अब इसको एक बार कर लेते हैं सॉल्व, इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने कोड करा नहीं है इसका, सो एक बार साथ में कोड कर लेंगे, ठीक है। अ, इसको कोड ही कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ इंट, मैंने एक सम, पहले मैंने, मेरे को क्या करना है फर्स्ट, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। फर्स्ट मेरे को करना है, इसको p में कन्वर्ट करना है, राइट। अभी तो n इंटू के करना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा कि मैंने सम इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करा। ठीक है, मैं अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को 148 गिवन था, ठीक है। मैं पहले इसका सम निकाल दूंगा, इसका सम मेरे पास 39 आया, उसको मल्टीप्लाई बाय के कर दूंगा, तो 39 आ जाएगा। के कितना था, 3 था, तो 39 आ जाएगा। मैंने तुम्हें बताया कि 148 148 148 कॉन्केटिनेट कर दो और इसका सम निकाल दो, बात तो सेम ही है दोनों की। ठीक है, मैं पहले इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का सम निकाल दूंगा और उसको मल्टीप्लाई बाय के कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, सम को क्या करा मैंने, सम को मैंने करा n ऑफ i माइनस 0, सिंपल। अब जो सम है उसको अपडेट कर दो, सम इंटू के। ठीक है, बस अब तुम्हें क्या करना है, रिटर्न करना है आंसर, रिटर्न फंक्शन एफ बनाओ। ठीक है, एफ बनाया था, और एफ में हमें इनपुट में क्या डालना है, इनपुट में हमें, अच्छा स्ट्रिंग डालनी है ना हमें, ये तो इंटीजर हुआ, तो स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग एस टी, टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे हम सम में। ठीक है, बस रिटर्न कर दो आंसर, ये हमें आंसर रिटर्न। अब हमें एक फंक्शन बनाएंगे रिकर्जन जो हमें आंसर रिटर्न करेगा, तो रिटर्न, ये फंक्शन था और हमने यहाँ एस टी पास को, अब हमें रिकर्जन फंक्शन बनाना है जो कि एक इंटीजर होगा, क्योंकि हम
रिटर्न क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिटर्न एफ एस टी का मतलब है कि जो एफ है वो हम एक इंटीजर बना रहे हैं क्योंकि हमें सुपर डिजिट रिटर्न करना है ना। तो इंट एफ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग एस टी जो हम यहाँ ले रहे हैं इनपुट में। बेस कंडीशन डालेंगे पहले, ठीक है। बेस कंडीशन क्या होगी, इफ एस टी डॉट साइज, अगर ये 1 है, ठीक है, तो आंस तो रिटर्न कर दोगे आंसर को, मतलब जो हमारा आ रहा है, मतलब जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दोगे, वो हमारा सुपर डिजिट हुआ। तो रिटर्न एस टी ऑफ 0, ठीक है, माइनस 0, राइट। इसके बाद इंट, अब हम मेन लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मेन लॉजिक, यहाँ पर इंट टेम्सम ले लेंगे, ठीक है। इंट आई ले लेंगे, वाइल आई लेस देन एस टी डॉट साइज, ठीक है। वाइल आई लेस देन एस टी डॉट साइज, पूरा एस टी पर इटरेट करेंगे और टेम्सम में ऐड कर देंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, ठीक है। एस टी ऑफ आई माइनस 0, ठीक है, हो गया तुम्हारा। अब क्योंकि इंटीजर है तो स्ट्रिंग को अपडेट भी करना है, तो स्ट्रिंग को कर दो अपडेट, ठीक है, टेम्सम, राइट, रिटर्न, अब फंक्शन कॉल करो, ये तुम्हारी नई स्ट्रिंग बनेगी, राइट, ये तुम्हारी नई स्ट्रिंग बनेगी। इस स्ट्रिंग को वापस यहाँ डालो, वापस बेस कंडीशन चेक करो, जब तक 1 नहीं आ रहा फिर से सम निकालो सारे इंटीजर्स का, सारे डिजिट्स का सम निकालो, फिर वापस इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वापस इसको फंक्शन कॉल करो, जैसे ही 1 आ गया रिटर्न कर दो, ठीक है। स्टार्ट करें अब तुम्हारा, मतलब इसको रन करते हैं। अब तुम ये देखो कि ये जो तुम्हारा इंटीजर सुपर डिजिट रिटर्न करेगा वो यहाँ पर रिटर्न हम यही कर रहे हैं, जो तुम्हारा यहाँ आंसर आ रहा है वो यहाँ से आंसर आके इसमें स्टोर हो जाएगा और वही हम रिटर्न कर रहे हैं। तो इसको एक बार रन करते हैं, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ओके, एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, स्टे इन द प्रोग्राम, अच्छा कुछ हमने कुछ ऐड कर दिया क्या, ओके, ये कैरेक्टर कुछ ऐड हो गया था पीछे, स्ट्रिंग, अब चल जाएगा फुली। डिड नॉट टर्मिनेटेड ड्यू टू टाइम आउट, मतलब कहीं तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं हमारा लूप हमने कुछ एंड नहीं करा। हाँ ये देखो ना, आई प्लस प्लस तो करा ही नहीं। अब ये देखो यार, वाइल लूप ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, आई 0 था तो इसने 0 का कर दिया, अभी आई को तो अपडेट ही नहीं कर रहे हैं तो चलेगा कहाँ से। अब एक बार नीचे वाला भी देख लेते कि हमने नीचे, हाँ नीचे करा हुआ है, ठीक है, फिर से रन करते हैं। अभी भी गड़बड़ आ रहा है, रॉन्ग आंसर दे रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट 3, हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है, आंसर दिखा नहीं रहा, जनरली दिखाता नहीं है, बट लेट्स सी क्या गड़बड़ है। हमने जो करा था उससे आंसर आ रहा था, मतलब हमने जो उसमें देखा नोटबुक में, उसमें जो हमने ड्राई रन करा उससे आंसर आ रहा था रिकर्जन से, तो आंसर आना चाहिए। लेट्स सी क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हमने सम को 0 से इनिशियलाइज करा, फिर हमने सम कैलकुलेट करा हर एक से लेस देन है आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमने सम लगा दिया, फिर हमने सम इक्वल टू सम इंटू के कर दिया, राइट। तो ये 148 का सम निकाल के मल्टीप्लाई बाई के, तो 14 इंटू 3 39, सॉरी 13 इंटू 3 39। अब स्ट्रिंग एस टी बनाया हमने जिसको हमने इसको सम को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ रिटर्न कर दिया एफ में, ठीक है, यहाँ तक तो परफेक्ट है। अब बेस कंडीशन में क्या डाली थी हमने कि अगर एस टी डॉट साइज 1 हो जाए, मतलब अगर स्ट्रिंग का साइज हमारा 1 हो जाए, राइट, तो हम क्या करेंगे, एस टी 0 में माइनस 0 करेंगे, ठीक है। हम्म, ये सही है, इन टेम्सम भी 0 है हमारा, ठीक है, टेम्सम प्लस करा, रिटर्न एफ एस टी, क्या गड़बड़ कर रहा है, देयर इज एन एरर, कुछ तो एरर है, क्या एरर है, क्या एरर है। यहाँ हमने टेम्सम 0 करा, आई को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, आई लेस देन एस टी डॉट साइज कर रहे हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं, तो टेम्सम में इसका पहला डिजिट आएगा, देन इसका दूसरा तीसरा आएगा, फिर एस टी को हम अपडेट कर रहे हैं टू स्ट्रिंग टेम्सम में। हमारा जो ओरिजिनल एस टी था, पुराने एस टी को हमने अब नया बना दिया, राइट, क्योंकि जो टेम्सम आया वो हमारी अब नई स्ट्रिंग होगी, हमने एस टी को अपडेट कर दिया यहाँ पर, टू स्ट्रिंग टेम्सम, अब रिटर्न एफ से एस टी कर रहे हैं, वापस कॉल करेंगे फंक्शन को। क्या गड़बड़ कर रहे हो, पता चल रहा है तुम्हारा, कुछ तो कर रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स सी,
लेट्स सी क्या कर